मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान हुसैन है और मैं बिसिलसिला तालीम हंगरी के शहर बुडापेस्ट में मुकीम हूँ। मैं यहाँ एक स्कॉलरशिप के तहत आया था और वो कौन सी स्कॉलरशिप है इसके बारे में सैयद आरिफ हुसैन साहब ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके जवाब में एक मुफस्सल वीडियो जो है वो बना दी जाए ताकि उनको भी मालूम हो सके और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स की तलाश में हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्कॉलरशिप का नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। ये सेंट्रल यूरोप के इस मुल्क हंगरी की तरफ से स्पॉन्सर की जाती है। यहाँ पे इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन TPF, जिसका एब्रीविएशन है। तो TPF जो है वो ये स्कॉलरशिप फंड करती है और ये अराउंड 60 से 70 मुल्कों को जो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके स्टूडेंट्स को ये दी जाती है। और इसके हर कंट्री में TPF का अपना एक सेंडिंग पार्टनर है जिसके साथ इनकी कोलैबोरेशन है और उस कंट्री से वो सेंडिंग पार्टनर जो है वो बंदे नॉमिनेट करता है और आगे ये फाइनलाइज TPF करते हैं। पाकिस्तान में इनका जो सेंडिंग पार्टनर है वो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को वो नॉमिनेट करते हैं और आगे उनके जो रिजल्ट्स जो फाइनल करते हैं वो जो TPF करती है। अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या हैं और आपको स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी ड्यूज़, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग जो है वो आपकी TPF पे करती है। आपको एक पेनी भी जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे रहने के लिए आपकी जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन भी आपकी फंडेड है। यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं, जो डॉर्मेटरीज़ हैं, वो आपको फ्री में एलोकेट किए जाते हैं। और अगर आप उन डॉर्मेटरीज़ में नहीं रहना चाहते, अगर आपको वो पसंद नहीं आती, आप अपना फ्लैट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अराउंड 40,000 फोरेंट्स या 120-25 यूरो वो नॉर्मली बनते हैं, तो वो आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जो अकोमोडेशन है वो बाहर कहीं अरेंज कर लें। उसके अलावा जो नॉर्मली आपके खाने पीने के जो अखराजात हैं या सफ़र के, ट्रैवल के या मोबाइल कार्ड के जो आपके अखराजात हैं, उनके लिए भी आपको 120 यूरो अलग से दिया जाता है ताकि आप अपना जो है वो यहाँ पे गुजारा कर सकें। और ये बैचलर्स और मास्टर्स के लिए 120 यूरो है जो स्टाइपेंड है। इसके अलावा अगर आप PhD के लिए देखें तो PhD के लिए आपको 500 यूरोज़ तक दिए जाते हैं एक महीने के, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। उसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको दी जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है 2 तरह की है। एक तो गवर्नमेंट की है, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिसके ज़रिए आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। और दूसरा प्राइवेट इंश्योरेंस, जहाँ पे एक जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको देती है। उसके ज़रिए आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। और वो जो इंश्योरेंस है वो आपकी जो मेडिकेशंस हैं, जो आपकी दवाइयाँ हैं, उनका भी कुछ हिस्सा वो आपको कवर करती है। कुछ थोड़े बहुत पैसे आपको देने पड़ते हैं। उसके अलावा आप आ जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये जैसे मैंने बताया तकरीबन 60-70 कंट्रीज़ को ये दी जाती है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान के लिए जो इसका हिस्सा होता है नॉर्मली वो तकरीबन 200 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हर साल आते हैं और उन 200 में से 120 जो हैं वो बैचलर्स के होते हैं और बाकी जो 80 हैं वो मास्टर्स और PhD के मिला के वो 80 होते हैं। अब उसके अलावा इसका देखते हैं कि इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से होता है, एक सेंडिंग पार्टनर और एक यहाँ पे TPF। तो आपको शुरू में 2 ही पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है। एक HEC का पोर्टल है और दूसरा TPF का पोर्टल है। और HEC पे आप अपने जो है वो प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे अपलोड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या मोटिवेशनल लेटर वो आप अपलोड करते हैं। उसके अलावा 301 डिपॉजिट फीस जो है वो HBL या किसी भी बैंक में आपको करवानी होती है। उसका जो चालान फॉर्म है वो आपको साथ जमा कराना होता है। और उसके अलावा जब आप TPF पे करेंगे तो TPF के लिए भी तकरीबन सेम यही डॉक्यूमेंट्स हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी THQ, DHQ या किसी और भी डॉक्टर से आप बनवा के तो वो अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे नेसेसरी नहीं है, वो आप 1 अगस्त अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो 1 अगस्त से पहले आप अपलोड कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपका पासपोर्ट बना हो। उसके अलावा एक अहम चीज़ कि आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। शुरू में आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो रिक्वायर करती हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ती या TOEFL की। तो उसके लिए आप अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप अपने जिस हाई स्कूल से, जिस कॉलेज से आपने इंटर किया है
वहाँ से आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले आएँ, जिसमें ये वो लिखा हुआ हो कि आपने जो अपनी एजुकेशन है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में हासिल की है, तो वो आपका वो सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। आपको आइल्स या टोफल या कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब और वो भी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना, उधर अपलोड करना होगा TPF पे। और उसके अलावा वहाँ पे आप 2 प्रायोरिटीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी पे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, उनमें से जिस यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहें उसमें आप अप्लाई कर दें। और नंबर 1 प्रायोरिटी पे किस सब्जेक्ट को रखना है या किस यूनिवर्सिटी को रखना है, नंबर 2 पे किसको रखना है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, जिस तरह मर्जी आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद क्या एवैल्यूएशन का प्रोसेस ये है कि HEC आपका एक टेस्ट कंडक्ट करती है। बैचलर्स लेवल पे वो जो है वो आपने जो पीछे पढ़ा होता है इंटर में, इंग्लिश होगा, फिज़िक्स होगा, अगर मैथ पढ़ी है तो मैथ्स होगा, बायो पढ़िएगा तो बायो होगा, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से जो आपने पढ़ा है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे मेनली, इनमें से आपका टेस्ट होगा। और जो मैंने बैचलर्स का दिया तो इसका मैं कॉन्साइजली बता सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा है मास्टर्स और PhD का मैंने सुना है कि जनरल लेवल का होता है, जनरल टेस्ट होता है, IQ लेवल, और उसमें लाइक गैट की तरह का वो आपका GK और IQ वो टेस्ट करते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब अगर आपका टेस्ट जो है HEC आपको इवेलुएट करता है, उसके टेस्ट की बेस पे, आपके पिछले ग्रेड्स की बेस पे, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर है उसकी बेस पे आपको इवेलुएट करता है। और अगर आप उसके अलावा एक और अहम बात कि HEC का जो है वो कोटा सिस्टम भी होता है। सिंध का अलग कोटा है, पंजाब का अलग कोटा है, कश्मीर का अलग है, गिलगित बाल्टिस्तान फाटा का अलग कोटा है, बलूचिस्तान का अलग कोटा है। तो उस कोटे के तहत और वो सारा मेरिट जो उन्होंने बनाया होता है, उन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के, तो उस बेस पे आपको एवेलुएट करके वो बंदे नॉमिनेट कर देते हैं। और नॉमिनेट करके वो आपने जिस यूनिवर्सिटी में आगे अप्लाई किया वो लिस्ट HEC जो है वो TPF का भेजता है। TPF आपको जो आपकी जो कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ आपकी लिस्ट रेफ़र कर देते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ वाले आपसे, जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, वो स्काइप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं। स्काइप इंटरव्यू बैचलर्स के लिए जो है वो नॉर्मली 8-9 मिनट का या मैक्सिमम 10-15 मिनट तक हो सकता है। उसमें मेन चीज़ वो आपकी चेक करते हैं कि इंग्लिश की स्किल्स आपकी चेक करते हैं कि आपके लिसनिंग जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या इंग्लिश बोलने की स्किल्स हैं वो सही है, इस काबिल हैं कि आप अपनी इंग्लिश में तालीम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। और बाकी कुछ मैट्रिक लेवल के, इंटर लेवल के कुछ बहुत आसान किस्म के क्वेश्चन जो आपने सब्जेक्ट्स पहले पढ़े होते हैं या जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया होता है उसके हवाले से वो थोड़े आपसे पूछते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं, आप नॉर्मली कर सकते हैं। और उस स्काइप इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू सही हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है, कुछ अर्से बाद वो आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं और लेटर ऑफ अवार्ड वगैरह यहाँ से भेज देते हैं। और फिर TPF की तरफ से फाइनल डिसीजन आपको मिल जाता है। HEC भी आपको फाइनल ईमेल करती है और फिर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके HEC कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताती है, फिर एम्बेसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपने उनकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा क्योंकि अभी उस लेवल तक प्रोसेस पहुंचा ही नहीं, तो वो आप ले जाते हैं। तो और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा इंटरव्यू होता है और फिर आप हंगरी आ जाते हैं। और आने के लिए ये मैं बता दूं कि जो एयर फेयर है, जो जहाज़ का किराया है आने और जाने का, एक बार आने और एक बार जाने का, वो भी आपको HEC प्रोवाइड करती है। वो इस ऑर्गेनाइजेशन TPF के थ्रू फंडेड नहीं है, लेकिन HEC आपको वो भी प्रोवाइड कर देती है। तो मेनली ये है कि आपका कुछ भी नहीं लग रहा इसमें, सिवाय वो 300 जो डिपॉजिट फीस आपने शुरू में दी होती है। तो ये थी। इसके अलावा ये बात है कि जब शुरू में आप एप्लीकेशन देते हैं तो सारी आपको ऑनलाइन करनी होती है, कहीं भी आपको हार्ड कापी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो स्कॉलरशिप अनाउंस कब होती है, नॉर्मली इसकी अनाउंसमेंट दिसंबर में होती है और दिसंबर-जनवरी तक इसकी 15 जनवरी या 31 जनवरी या कभी कभार दिसंबर 31 जो है इसकी लास्ट डेडलाइन होती है HEC के लिए, और जनवरी 31 या इसके अराउंड ही TPF की जो डेडलाइन होती है एप्लीकेशन की। तो उस वक्त आप HEC की वेबसाइट चेक करते रहें, वहाँ पे ये अनाउंस होगी और अनाउंस होने के साथ ट्राई करें कि जल्द से जल्द इसके लिए आप अप्लाई कर दें। और बाकी चीदा पहलू जो है उन पर मेरे ख्याल से मैंने रोशनी डाल दी है। बाकी जब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बारे में आपको मज़ीद भी गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए। बहुत शुक्रिया।